हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेई मेन 26 ऑफ फेब शिफ्ट 1 पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। विटामिन विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है विटामिन के, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। Compound A is used as strong oxidizing agent. It is amphoteric in nature and it is part of lead storage battery. The compound is, हमारे पास में चार ऑप्शन में है PbO2, PbSO4, Pb3O4 एंड PbO। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा PbO2। ये है लेड स्टोरेज बैटरी का भी पार्ट और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑर्बिटल हैज 2 एंगुलर एंड 2 रेडियल नोड। एंगुलर नोड किसके बराबर होती है? इक्वल टू L, और रेडियल नोड बराबर होती है इक्वल टू N माइनस L माइनस 1। तो इसमें अगर हम वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास में 5D बनेगा करेक्ट ऑप्शन। D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो ये आपके पास में आ गया 2 एंगुलर नोड। और यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 5 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 5D। नेक्स्ट हमारे पास में है मैचिंग टाइप क्वेश्चन। मैचिंग में आपको दिया हुआ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में हमारे पास में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और कॉलम 2 में है आयनाइजेशन एंथैल्पी। कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एलिमेंट कौन कौन से बन जाते हैं। दिस इज बेरिलियम, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज बोरोन। पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कैसी है? देखिए, बेरिलियम, देन बोरोन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। अब आप देखिए ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो इनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट टू वैल्यूज ए एंड बी इनको रिप्रेजेंट करवाएगी। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन राइट साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर साइज छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हम कंपेयर करते हैं कि जो दो छोटी वैल्यूज हैं, मतलब 810 एंड 899, इनमें से किसको रिप्रेजेंट करवाएगी। बेरिलियम और बोरोन के कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, बोरोन के पास में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन सिंगल प्रेजेंट है। उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इट विल गेट फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी वजह से बोरोन की कम हो जाएगी एज कंपेयर टू बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम में ऑलरेडी जो सबशेल है वो फुलफिल्ड है। तो अब हम स्मॉलर वैल्यू में से कंपेयर करते हैं तो बोरोन के साथ में कौन सी वैल्यू मैच करेगी? 810, और बेरिलियम के साथ में 899। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेक्ट मैच बनाते हैं। बेरिलियम के साथ में आप कर दीजिए 899, मतलब फर्स्ट के साथ में मैच हो जाएगा बी का, और बोरोन के साथ में मैचिंग करा देंगे ए की, तो फोर्थ के साथ में हमारा मैच हो जाएगा ए। अब हमारे पास में दो हायर वैल्यूज बची हैं। दो हायर वैल्यूज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए होगी, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी हम कंपेयर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। नाइट्रोजन के पास में है हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2p3, जबकि ऑक्सीजन के पास में है 2p4। ये एक लूज करेगा तब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन के लिए कम होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इसका मतलब 1300 वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कराएगी? ऑक्सीजन के आयनाइजेशन एंथैल्पी को, और 1490 नाइट्रोजन के लिए। तो ये हमारे पास में क्या मैचिंग बनेगी? ऑक्सीजन के लिए आ गया सी, तो इसका मतलब सेकंड के लिए मैच हो गया सी, और थर्ड के लिए हमारे पास में मैच हो जाएगा डी। तो ये है आपके पास में करेक्ट मैच फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके पास में एफ ब्लॉक एलिमेंट से विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म MO2 टाइप ऑक्साइड। देखिए ये हमारे पास में कंप्लीटली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर आइडिया है तभी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा सेकंड ऑप्शन YB। इसके अलावा अगर आपको गैडोलिनियम दिया हुआ है GD, वो भी इस टाइप के ऑक्साइड नहीं बनाता। लेंथेनम इस टाइप के ऑक्साइड नहीं बनाता। ल्यूटीशियम भी इस टाइप के ऑक्साइड नहीं बनाता। तो अगर ऑप्शंस में आपको इनमें से कुछ दिया हुआ है तब भी हम यही लिखेंगे, ये MO2 टाइप ऑक्साइड नहीं बनाते। MO2 का मतलब क्या हो जाएगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये जो भी एलिमेंट है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फियर। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज इसके फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज में जो हमारी स्ट्रेटोस्फियर में लेयर है, ये आप याद रखेंगे, जो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है वो हमें हार्मफुल UV रे से प्रोटेक्ट करती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ट्रोपोस्फियर में आ जाती है तो ये फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में हेल्प करेगी, या कहेंगे कि यही बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये आपके पास में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास ऑर्गेनिक से। एन अमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज insoluble in aqueous NaOH. It is formed by homonolysis of ethyl chloride. The possible structure of amine is।
सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट, और ये हमारे पास में है हिंसबर्ग टेस्ट, जिसमें हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को यूज करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करवाते हैं। अगर हमारे पास में प्राइमरी अमीन होगा तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन होगी और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सॉल्यूबल इन एल्कली। अगर हमारे पास में सेकेंडरी अमीन होगा तो वो रिएक्शन करेगा बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ में, बट यहां पर इनसॉल्यूबल इन एल्कली प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका मतलब ये जो हमें हिंट दिया गया है इट इज फॉर सेकेंडरी अमीन, हमारे पास में कोई ना कोई सेकेंडरी अमीन होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमें क्या हिंट दिया गया है, इट इज फॉर्म्ड बाय अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। इट मींस यहां पर कार्बन एटम कितने होंगे, 2 कार्बन एटम। अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड से बनाएंगे तो देखो सिंपल सी रिएक्शन है। यहां पर अगर हमने इसको 2 बार अमोनोलाइसिस में डाला तो क्या मिलेगा, पहले स्टेप में हमें मिल जाते हैं प्राइमरी अमीन, और दूसरे स्टेप में अगर हम रिएक्शन करा देते हैं इसकी तो हमें मिल जाते हैं इस टाइप से सेकेंडरी अमीन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके पास ऑर्गेनिक से, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन CS2। यहां से हमें मिल रहा है प्रोडक्ट A और फिनॉल की रिएक्शन हो रही है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, यहां से हमें मिल रहा है B। ये हमारे पास में 2 बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है फिनॉल के लिए। फर्स्ट रिएक्शन हमें पता है फिनॉल इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो हम इसके लिए नॉर्मल हैलोजिनेशन यूज नहीं करते हैं। अगर नॉर्मल हैलोजिनेशन यूज करेंगे आप, जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कराया, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सब की सब एक साथ ऑक्यूपाई हो जाती है। लेकिन अगर हमने ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट करवाया तो यहां पर हमें सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे एज मेजर प्रोडक्ट। तो हमारे पास में ए बन जाएगा पैराब्रोमोफिनॉल, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, दैट इज अवर प्रोडक्ट ए। अब हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में भी हमारे पास में एक बहुत फेमस रिएक्शन है, दैट इज रीमर-टीमन रिएक्शन। और रीमर-टीमन रिएक्शन का क्या होता है मेन, रीमर-टीमन रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड, तो ये है आपके पास में प्रोडक्ट बी। अगर हमने क्लोरोफॉर्म की जगह यहां पर CCl4 यूज कर लिया तो हमें मिल जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो बस इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है सैलिसिल एल्डिहाइड, और अगर यहां पर CCl4 दिया हुआ है तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ नियोप्रीन। नियोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, नियोप्रीन बेसिकली क्या होता है, नियोप्रीन इज पॉलीमर, और ये पॉलीमर है हमारे पास में क्लोरोप्रीन का। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्रीन, और अब हम इससे बनाते हैं नियोप्रीन। इसके N मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होंगे और यहां से हमें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड नियोप्रीन। अभी तक देखा है कि जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं सभी में ये आ रहे हैं, सभी में पॉलीमर के भी क्वेश्चन है, बायोमॉलिक्यूल्स के भी क्वेश्चन है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारे पास में है द नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बन मोनोक्साइड और CO लिगेंड इन Mn2CO10। अब इसके लिए आपको मेटल कार्बोनिल्स के लिए एक अलग से जो टॉपिक दिया गया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उसमें सबकी स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर हम Mn2CO10 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके अंदर Mn के बीच में एक भी CO एज लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका मतलब यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 0। ये है हमारा आंसर 0, यहां पर कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता, डायरेक्ट बॉन्ड है बिटवीन 2 मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाइक्रोमेट रिएक्ट विद बेस, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। हमें प्रोडक्ट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो यहां पर अगर आपको ये पता है कि डाइक्रोमेट का बेसिक मीडियम में चेंज क्या होता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, CrO4-2 बनता है। अब हमें इसके अंदर बताना है क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, x - 8 = -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी +6। दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको ये पता होना चाहिए बेसिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट बन रहा है और एसिडिक मीडियम में क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये।
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में किस तरह से होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखिए, दिस इज OH ग्रुप और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ये लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। यहां पर इस तरह से ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहां पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। दूसरा, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही नहीं है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आर फ्री फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स। अगर एक मॉलिक्यूल कंप्लीटली फ्री है तो वो बहुत जल्दी वेपर स्टेट में चेंज हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हमारे पास में सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहां पर हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, पैरा के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अब आप यहां से देखिए पैरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पैरा में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए यहां पर OH और नाइट्रो ग्रुप एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होगी? तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहां पर ये मॉलिक्यूल हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को बाउंड कर रखा है, तो ये एक दूसरे को लिक्विड स्टेट में ही रखने की कोशिश करेंगे, इसलिए इनके लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स से, कैलकुलेट मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहां पर रिलेशन लाना है स्पॉन्टेनिटी के लिए, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। बहुत सिंपल सा रिलेशन, और हमें पता है किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में से हमारे पास क्या होना चाहिए, T डेल्टा S मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा H। अब हम इसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा S। अब देखिए दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, डेल्टा H इज इक्वल टू 80 किलो जूल और यहाँ पर है डेल्टा S 2T जूल पर केल्विन। अब आप यहाँ पर देखिए एक वैल्यू किलो जूल में और दूसरी जूल में है, तो हम कन्वर्ट करके लिख देंगे इसे। ऊपर हमारे पास में बन जाएगा 80,000 जूल्स पर मोल और डिवाइडेड बाय डेल्टा S 2T वैल्यू गिवन है आपको। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 2T स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन 80,000 या T स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन 40,000। और अब हमारे पास में T शुड बी ग्रेटर देन रूट ऑफ 40,000। तो यहां से T का आंसर आ जाएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 200 केल्विन। इसका मतलब अगर हमारे पास में टेम्परेचर 200 केल्विन से ज्यादा है तो यही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी बिकॉज वी गेट डेल्टा G नेगेटिव फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक से है, हमारे पास में हमें एक कंपाउंड दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CHBr। ये है आपके पास में 1 ब्रोमोप्रोपीन। और अब हमें क्या दिया गया है, इसके साथ में पहले हमने रिएक्शन करवा दी है NaNH2। NaNH2 की प्रेजेंस में हो जाएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होने के बाद यहां से Br और इससे H निकल जाएगा एंड वी गेट एल्काइन। यहां से आपको मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। और सेकेंड स्टेप में हमने यूज किया है रेड हॉट आयरन ट्यूब और यहाँ पर ये क्वेश्चन लास्ट शिफ्ट के पेपर में भी था और इसमें हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं 873 केल्विन। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ट्राइमेराइजेशन। और ट्राइमेराइजेशन में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से मेसिटाइलिन। यहाँ पर 3 CH3 सिमेट्रिकली लगे हुए होंगे ऑन बेंजीन रिंग। तो ये है आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमें दिया गया है पैराइथाइल साइनोबेंजीन। इसमें आपने रिएक्शन करवानी है Br2 की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो साइनाइड भी शो नहीं करेगा और बेंजीन रिंग भी शो नहीं करेगी। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन करेगा रिएक्शन में, सिर्फ ये एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर इस एल्काइल में भी देखिए आप प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनते हैं फ्री रेडिकल्स एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी। और उसके साथ में जैसे ही इस कार्बन ने इंटरमीडिएट बनाया वहां से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए वो होगा ये साइनाइड ग्रुप एज इट इज दिखा दिया। यहाँ पर जो हमारे पास में सेकेंडरी हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय ब्रोमीन। तो ये होना चाहिए आपके लिए करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इज ओनली फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट, इन HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होती है बॉन्डिंग, इट मींस वी हैव टू स्टेटमेंट, बोथ आर करेक्ट, तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी गिविंग C एक्सोथर्मिक टू एन एक्सटेंट ऑफ -20 किलो जूल, तो ये समझ सकते हैं डेल्टा H की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है -20 किलो जूल पर मोल। द फॉरवर्ड रिएक्शन हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 30 किलो जूल पर मोल, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन इज। इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप इसे ग्राफ से सॉल्व करो, बहुत सिंपल मेथड है। अगर हम यहाँ पर एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ग्राफ बनाते हैं तो किस तरह का ग्राफ बनना चाहिए? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बन गया डेल्टा H एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ। और अब आप देखिए हमें ये वाली एनर्जी का गैप दिया हुआ है, दिस एनर्जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज इक्वल टू 20 किलो जूल। और अब हमें दी गई है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, यहां से हम ले लेते हैं, ये बनेगी 30 किलो जूल। अगर अब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करवा देते हैं, रिवर्स करवाने का मतलब आप इस डायरेक्शन से शुरू हो जाइए, रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन निकालना चाहते हैं तो देखो यहां से ये बन गए प्रोडक्ट और ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, तो ये हमें टोटल गैप लेना है यहां से। तो बैकवर्ड के लिए हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी क्या बन जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड प्रोसेस वुड बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस प्लस डेल्टा H। बस आप इन दोनों को ऐड करा दीजिए, यहां पर हमारे पास में है 30 प्लस 20, तो हमारा आंसर होगा 50 किलो जूल। ये है आपके पास में करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब ऑन 1.2 ग्राम ऑफ मेटल पाउडर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एब्जॉर्बेंट एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 300 केल्विन। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए हमें मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का, इस मास को हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने बन जाएंगे हमारे पास में? 3.12 डिवाइडेड बाय 32, ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.975। अब इसके बाद क्या करवाना है आपको? PV इज इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? nRT डिवाइडेड बाय P। हम यहाँ पर सारी वैल्यूज डाल देते हैं, N इज 0.975, R इज 0.0821 डिवाइडेड बाय इनटू 300 डिवाइडेड बाय 1। अब आप यहां से देखिए अगर हम इस वॉल्यूम को सॉल्व करते हैं देन वी गेट वैल्यू 2.4 लीटर। ये हमें मिल गया है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एब्जॉर्ब ऑन 1.2 ग्राम ऑफ मेटल पाउडर, और हमें निकालना है 1 ग्राम के लिए, तो आगे सिंपल सी कैलकुलेशन कर देते हैं। 1.2 ग्राम ऑफ मेटल इज एब्जॉर्बिंग, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? 2.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी हमें 1 ग्राम के लिए निकालना है, तो हम क्या कराएंगे? 2.4 शुड बी डिवाइडेड बाय 1.2, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 2 लीटर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 5 मोल ऑफ MnO4 -1 to Mn+2। यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है, कौन सा सब्सटेंस किस में चेंज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर आप निकाल लीजिए व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर ये आपके पास में आ गया चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 का, इट मीन्स 5F चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4। और अभी हमें पूछा गया है 5 मोल के लिए, तो 5 मोल के लिए हम ले लेंगे 5 मोल के लिए बी रिक्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5F, तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 25F। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बिकॉज ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है अबाउट सॉल्वे प्रोसेस। इसमें सॉल्वे प्रोसेस की रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन नहीं हमें मिला है, तो हम सॉल्वे प्रोसेस की सारी ही रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस में क्या क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की जो रिएक्शन है उसमें अमोनिया H2O और CO2 आपस में रिएक्शन करेंगे और हमें मिल जाता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट में H2O और CO2 अगर ज्यादा टाइम तक पास हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनियम बाइकार्बोनेट में। नेक्स्ट स्टेप में हम अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद NaCl। NaCl के साथ में रिएक्शन होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें कराना होता है फिल्ट्रेशन।
इसमें हमें क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएंगे, इनको हम सेपरेट करा लेते हैं और उसके बाद में लास्ट स्टेप में आपने हीटिंग करानी होती है और हीटिंग से क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप ये देखिए, इनसे रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या था और आपने उसे सही किया है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक रिएक्शन सीक्वेंस है, कंपाउंड डाइल्यूट H2SO4। इसकी रिएक्शन होने के बाद में हमें मिल रहा है X और X की रिएक्शन हो रही है K2Cr2O7 विद H2SO4, तो इससे हमें मिल रहा है Y। हमें आइडेंटिफाई करना है X और Y क्या होंगे। तो अब हम यहां से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में कंपाउंड क्या हो सकता है, दिस इज एनी सल्फाइड। सल्फाइड की रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 से होती है तो यहां से हमें मिल जाता है SO2 प्लस H2O प्लस सल्फेट। ये हमारे पास बनी फर्स्ट रिएक्शन जिसमें X होगा SO2। अब इस SO2 को हम आगे रिएक्ट करवाते हैं विद K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, पहला कंपाउंड जो हमें मिलेगा दैट इज K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस। ये हमारे पास में ग्रीन कलर कंपाउंड है। तो आई थिंक इसके बारे में शायद कोई हिंट गिवन था क्वेश्चन में। तो यहां से हम लिखेंगे कि Y बनेगा हमारे पास में क्रोमियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग टाइप। इसमें दो कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में आपको कुछ ओर्स के नेम गिवन है, लेकिन सेकंड कॉलम में एलिमेंट है या ओर्स का कंप्लीट फॉर्मूला है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। मेटलर्जी में बहुत कॉमन चीज है कि ओर से हमने चाहे एलिमेंट, किस एलिमेंट का ओर है या कंपाउंड, दोनों ही इजीली बना सकते हैं। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट क्या होता है, क्रायोलाइट इज Na3Al(F6). इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले की शिफ्ट्स में भी पूछा गया है। क्रायोलाइट किस काम आता है, इट इज यूज टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 इन हॉल हेराल्ड प्रोसेस। और दूसरा हमारे पास में है कैसिटेराइट, ये हमारे पास होता है ओर ऑफ टिन, इसका फॉर्मूला है SnO2। इसके बाद में है कैलेमाइन, कैलेमाइन के लिए हम यूज करते हैं Fe2O4Zn, ये जिंक का ओर होगा। और मेलेकाइट ग्रीन, मेलेकाइट ग्रीन पहले भी आ चुका है, दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं CuCO3OHCu2CO3OH होल ट्वाइस, या हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करा सकते हैं CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख दो, दिस इज मेलेकाइट ग्रीन। तो ये है आपके पास में। तो अब हम मैचिंग करा देते हैं इनकी। फर्स्ट के साथ में किसकी मैचिंग हो रही है, डी की। सेकंड के साथ में मैच हो रहा है ए, थर्ड के साथ में यहाँ मैच हो रहा है सी, एंड फोर्थ के साथ में यहाँ मैच हो जाएगा बी। तो ये बनेगा हमारा करेक्ट मैच अगर आपसे यही क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा गया है तो। ये थे आपके पास में 26 फैब शिफ्ट 1 जेई मेन पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। आई होप जितनी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की गई हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लाइक और से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है, पॉलीमर में आए हैं, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आई थिंक हर एक शिफ्ट के पेपर में ही पूछा जा रहा है। पॉलीमर्स के ऊपर भी ऐसा ही है, पॉलीमर से भी रिलेटेड हर पेपर में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कमिंग एग्जाम के बच्चे वो इन सभी चैप्टर्स के ऊपर खास ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 फैब में सेकंड शिफ्ट पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।